हेलो दोस्तों, टुडे हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एचपी कोरोना आंकड़ा 2000 पार, 2 जिलों में 300 क्रॉस, 24 की मृत्यु। सीएम जयराम बोले, राज्य में बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के लिए शिमला में बनेगा कंट्रोल रूम। राठौड़ ने साधा निशाना, बोले देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। हिमाचल में उपचुनाव, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां, हरियाणा से लाई गई 3000 ईवीएम। शॉर्ट सर्किट से 2.5 मंजिला मकान जलकर राख, आग लगने से मची अफरा तफरी। चलती कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 चचेरे भाइयों की मौत, दोनों की पत्नियां घायल। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। एचपी कोरोना आंकड़ा 2000 के पार, 2 जिलों में 300 क्रॉस, 24 की मृत्यु। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 2000 पार पहुंच गया। 2073 नए मामले सामने आए। इनमें 2 जिलों में आंकड़ा 300 पार और 3 जिलों में 2 पार है। वहीं 3 जिलों में 100 पार रहा। 877 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब रहे। हिमाचल में 24 कोरोना संक्रमितों की जान गई। कोरोना का कुल आंकड़ा 86,138 पहुंच गया। अभी 13,411 एक्टिव केस हैं। अब तक 71,396 ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,291 है। हिमाचल में 6 दिन में 114 लोगों ने दम तोड़ा। कांगड़ा में 360, सोलन में 317, शिमला में 269, मंडी में 265, सिरमौर में 207, हमीरपुर में 194, बिलासपुर में 184, ऊना में 142, कुल्लू में 92, चंबा में 31, किन्नौर में 7 व लाहौल स्पीति में 5 मामले सामने आए। कांगड़ा के 202, सोलन के 151, मंडी के 97, ऊना के 95, सिरमौर के 92, हमीरपुर के 79, शिमला के 77, लाहौल स्पीति के 31, बिलासपुर के 23, कुल्लू के 18 व चंबा के 12 ठीक हुए। हिमाचल में 24 लोगों ने दम तोड़ा। कांगड़ा में 8, हमीरपुर में 5, मंडी में 4, शिमला, सोलन व चंबा में 2-2 और ऊना में 1 की जान गई। कांगड़ा में चंबा खास, नगरोटा बंगवा के 38 वर्षीय व्यक्ति, टिहरी घलौर हमीरपुर की 65 वर्षीय महिला, ढालपुर कुल्लू निवासी 30 साल के युवक ने दम तोड़ा। वहीं चुराह चंबा क्षेत्र की 62 साल की महिला, भटपुरा पालमपुर की 47 वर्षीय महिला, घाटी बिलवा तहसील जसवा की 53 वर्षीय महिला, थिलखुड़िया कांगड़ा क्षेत्र के 55 वर्षीय व्यक्ति और वार्ड नंबर 3 के ज्वालामुखी के 68 वर्षीय व्यक्ति ने भी कांगड़ा में दम तोड़ा। हमीरपुर में 61, 92, 65 साल के व्यक्ति व 43 और 65 साल की महिला की जान गई। मंडी जिला में 31 वर्षीय युवक, 75, 70, 53 साल की महिला ने अंतिम सांस ली। सीएम जयराम बोले, राज्य में बिस्तरों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिस्तरों व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर शनिवार को शिमला से वर्चुअली राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग करें। बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के लिए शिमला में बनेगा कंट्रोल रूम। बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शिमला में जल्द कंट्रोल रूम बनेगा। विधानसभा सचिवालय में स्थापित होने वाले इस कंट्रोल रूम में दूसरे राज्यों में बसे लोग कोरोना काल में किसी भी तरह की मदद के लिए संपर्क कर सकेंगे। कंट्रोल रूम से संबंधित राज्य की विधानसभा, सरकार, संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय संपर्क की बदौलत लोगों को मदद मुहैया कराई जाएगी। राठौड़ ने साधा निशाना, बोले देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। कांग्रेस ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व अन्य भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने शनिवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना के पहले दौर के बाद सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। सरकार विपक्ष और ममता से लड़ती रही, अपनी चुनावी रैलियां करती रही। इसी वजह से आज देश में कोरोना से हालात बिगड़ गए, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री कोरोना संक्रमण फैलने का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं। हिमाचल में उपचुनाव, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां, हरियाणा से लाई गई 3000 ईवीएम। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए हरियाणा से 3000 ईवीएम मशीनें हिमाचल पहुंचा दी गईं और उनकी चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। ये 3000 ईवीएम मशीनें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा जिले मुख्यालयों पर पहुंचा दी गईं। यहाँ पर जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनका निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें आगामी उपमंडल स्तरीय स्ट्रांग रूम को भेजा जाएगा। हरियाणा से लाई गई ईवीएम मशीनों की बैटरियां चेक की जा रही हैं और उनकी संचालन क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यदि किसी ईवीएम में कोई खराबी होगी तो उसे पहले ही दुरुस्त कर दिया जाएगा।
तो क्या 3 मई से हिमाचल में नहीं चलेंगी निजी बसें? जानने को पढ़े खबर। कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटर्स का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। अब निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। मांगे माने जाने के आखिरी अल्टीमेटम के बाद 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की बैठक अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 अप्रैल को डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी मांगों के संदर्भ में अल्टीमेटम दिया जाएगा, जिसमें अंतिम बार सरकार के समक्ष टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की मांग रखी जाएगी। 10 रुपए का रिचार्ज किया तो खाते से उड़ाए 7.5 लाख। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की के व्यक्ति को नेट बैंकिंग से 10 रुपए का रिचार्ज करना महंगा पड़ गया। जैसे ही नेट बैंकिंग से रिचार्ज किया तो व्यक्ति के खाते से शातिरों ने 7.5 लाख रुपए उड़ा दिए। पीड़ित को सिम कार्ड ब्लॉक करने का झांसा देकर उसे तुरंत रिचार्ज करने के लिए कहा। जैसे ही व्यक्ति ने ऑनलाइन रिचार्ज किया तो खाते से 7,63,162 रुपए उड़ गए। खाते से राशि की ट्रांजैक्शन की शिकायत पीड़ित ने बैंक प्रबंधक और पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गोपाल चंद गुप्ता वार्ड 5 अर्की ने पुलिस को शिकायत दी कि इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्की में खाता है। 20 अप्रैल को इसे फोन आया कि इसकी सिम 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगी। इसे 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा। जैसे ही उसने नेट बैंकिंग से रिचार्ज किया उसके बाद उसके खाते से 7,63,162 रुपए शातिरों ने उड़ा लिए। शॉर्ट सर्किट से 2.5 मंजिला मकान जलकर राख, आग लगने से मची अफरा तफरी। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती खराहल घाटी की चतानी पंचायत के शिल्हा गांव में शनिवार सुबह देवता बिजली महादेव के गूर का 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। 21 कमरे वाले मकान के आग की भेंट चढ़ने से 30 लाख का नुकसान हुआ, जबकि घटना में किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई। शादी समारोह से लौट रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के नूरपुर के तहत जौंटा के निकट एक मारुति कार व सेना की जिप्सी में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल के कांगड़ा जिले की 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पंचायत समिति देहरा और विकासखंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत घोड़पीट भदरैना को सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बैजनाथ की ग्राम पंचायत घोड़पीट को 2 पुरस्कार मिले। पंचायत समिति देहरा को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। चलती कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 चचेरे भाइयों की मौत, दोनों की पत्नियां घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में उपमंडल चौपाल की तहसील कुपवी के तहत कुप्पी दैया मार्ग पर धोताली गांव के पास चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नियां घायल हो गई। कार में 2 दंपति कुपवी से गांव की ओर जा रहे थे। हादसे में घायल दोनों महिलाओं ने अपने पति खो दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कार्यकारी डीएसपी चौपाल कुलविंद्र सिंह सैनी ने बताया कि शनिवार अपराह्न करीब 3 बजे धोताली गांव के समीप पहाड़ी के नीचे सड़क से जब कार गुजर रही थी तो पहाड़ी से कार पर भारी पत्थर आ गिरा। पत्थर गिरने से कार का सामने वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और कार में आगे बैठे दोनों चचेरे भाई सुनील शर्मा और प्रकाश चंद शर्मा निवासी सनत डाकघर भालू तहसील कुपवी जिला शिमला की मौके पर मौत हो गई। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें।